विश्व गुरु करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और तमाम महापुरुषों को अपना शीश झुकाकर नमन करते हुए आज हमारे पिता आदरणीय पूजनीय श्री महावीर सिंह जी जो विद्यालय के संस्थापक थे, उनका 3री पुण्यतिथि हम विद्यालय परिवार साथ में मना रहे हैं। पुण्यतिथि का ये अभिप्राय है कि उनको हम सादर से सम्मान से श्रद्धांजलि देना और याद करना, उनकी अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करना और उन्होंने हम सबके लिए हमें पाला पोसा बड़ा किया, साथ ही साथ उनके लिए हम बच्चों के साथ साथ समाज के लिए भी हमेशा रहते थे तैयार। अब क्योंकि हम हमारे पिता थे तो हमसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है, पर ये मैं निश्चित बताऊं उनकी बहुत सारी अच्छाइयां थी, कई ऐसी चीजें थी जिनको उन्हें याद करते हम तो कहते थोड़ा सा और समय और रहते तो थोड़ा अनुभव और लेते। इतना अच्छा स्वभाव था कि जैसे कोई घर पे कोई चीज लेके आते थे खाने पीने की, हम जो रेंट पे रहते थे, किराए पे रहते थे, तो वहां पे जो पहले मिलता था बच्चों के अलावा और दूसरा किसी का बच्चा, उसको पहले वो देते थे। आज इस बात को समझ में आई है कि वो क्यों देते थे पहले। जैसे मानो ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए और दे रहे पड़ोसी के, जैसे राशन मिल गया और किसी आप खाते समय और कोई बच्चा देकर आए तो वो अच्छा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुए उनके साथ। छोटा भाई के जब हमारा बीमार पड़ गया था तो उन्होंने उस समय ब्लड दिया और उस समय जिस समय खुद बीमार थे, परेशान थे, ब्लड दिया, 2 बोतल ब्लड दिया बीच बीच में। बड़ी घटना, मेरा जो छोटा भाई था देवेंद्र, और उसको इलाज कराने के लिए वहां फतेहगढ़ ले गए और सुनो फतेहगढ़ में उसका देहांत हो गया। हाथ में वो छोटा भाई था, ना तो रो सकते थे क्योंकि अगर होते तो डेड बॉडी को आना पोस्टमार्टम के लिए भेजते, इसलिए न रो पाए न चिल्ला पाए और उसको डेड बॉडी को लेके हाथ में और गांव तक आए। और सोचिए उनका कितना बड़ा दिल, कितनी समझ थी। और जब वहां दाह संस्कार हुआ, बोले पहले ऐसा ना हो कि अगर रोऊंगा किसी को मालूम पड़ गया तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं उन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, किसी ने कहा कि पिता तो ऐसे समझ लो जैसे सूर्य अस्त जाता है ना तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे पिता जब चले जाते हैं तो उनके साथ तो बच्चों को ऐसे लगता है कि अब मेरा साथ में कोई नहीं है। और चूंकि अनुभव के माध्यम से मालूम पड़ता है ये अकेले तुम रहे हो, संसार में ऐसे सभी हैं जिनको पिता को जाना पड़ता है या बुजुर्ग को जाना पड़ता है। उससे सीख लेनी पड़ेगी, समझदारी नहीं है कि हमें सीख लेनी पड़ेगी। इसीलिए लोग उनके दुखों में जाते हैं कि मालूम पड़े कि ये घटना सभी के साथ हो रही है। एक बार तथागत बुद्ध के पास में एक महिला आई, उस महिला ने कहा कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो, आप तो पहुंचे हुए संत है, पहुंचे हुए बुद्धा संत है आप, तो ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, परंतु एक शर्त है कि आप उस घर से परसे की मुट्ठी वो सरसों लेके आओ जिस घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। अभी तो स्वाभाविक क्रिया है कि हर घर में कोई ना कोई मौत हुई है, और वो ढूंढते रही इस आशय से कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, और हर घर गए कि मुझे एक सरसों के दे दो। जैसी सरसों को देते पूछते तुम्हारे घर पे कोई मृत्यु नहीं हुई है, तो हर घर में मृत्यु हुई है। तो फिर लौट के वो जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे कि नहीं तो ऐसा कोई परिवार नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो उसके बाद समझ में आ गई और उनके पैरों पे खड़े गई कि हाँ मेरे लिए समझ में आ गई कि हर व्यक्ति के यहाँ ऐसा ये दुख का पार सबके साथ होता है।
कहता है कि ये लाइन में मैं बोलता हूँ, पिता क्या शक्ति है, इसलिए आप इसके माध्यम से समझने का प्रयास करना। पिता की शक्ति बर्दाश्त करो। पिता डांटते हैं, चिल्लाते हैं, जो लोग बर्दाश्त करते हैं वो कामयाब होते हैं। पिता की शक्ति बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सके। पिता की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों के लिए सुननी पड़े। कितने राइटर में किसी ने बहुत अच्छी बातें लिखी है। पिता के सामने नीचा मत बोलो वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करे। पिता की इज्जत करो ताकि इससे फायदा उठा सको। पिता का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। पिता के सामने नजरें झुकाकर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। पिता एक किताब है जिस पर अनुभव है, अनुभव लिखा जाता है। माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है और पिता का भी कुछ कम है। माँ के कदमों में स्वर्ग है और पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे। जी गर्मी हो या सर्दी, अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है। न कोई पिता की जैसा प्यार दे सकता है न कर सकता है अपने बच्चों से। याद रखें, सूरज गर्म जरूर होता है मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। एक पिता ऐसी हस्ती है कि शायद उनके जीते जी उनको हम पहचान नहीं पाते। आइए हम आज आपको बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। से और मेरे से पूर्व वक्ता सबने बताया आपको यहाँ पर कि आज 12 अक्टूबर के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो आज चौथी पुण्यतिथि है उनकी, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया बच्चों ने भी यही कि किस तरह से हमारे जो पिताजी थे तो बच्चों से बेहद लगाव था उनको। और जितने भी युवा साथी हमारे जो विशेष तौर पर अध्यापक हैं, क्योंकि विद्यालय तो प्राइवेट ही है और जो पुराने टीचर हैं रिंकेश सर वगैरह हुए, सब राकेश सर वगैरह हैं, ये सब जानते हैं कि किस तरह से हमेशा ये कहते थे वो कि भाई आप रोजगार अपना सरकारी बनाओ। ये हमेशा प्रेरणा देते थे वो कि सरकारी अगर आपका रोजगार होगा तो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये चीज भी हर कोई नहीं करता है। आप सब जानते हैं कि अच्छा टीचर होगा तो तरक्की ज्यादा होगी संस्थान की, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की प्रेरणा हमेशा देते रहते थे। उसका एक वजह ये थी कि आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और देश का दुनिया का तो अपने आप ही होता रहेगा। सभी को गुड आफ्टरनून। आज 12 अक्टूबर है। तो सबको आप सभी को पता है कि 12 अक्टूबर 2020 को हमारे दादाजी का निधन हुआ था। आज दादाजी की पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पे हम सब लोग, आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हमारे पुराने स्टाफ, पुराने जो बच्चे थे, उन सभी को, वो सभी दादाजी के बारे में जानते थे। यहाँ पर शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। दादाजी तब कुछ ही लोग थे यहाँ पर। तो जो हमारे पुराने दादाजी थे वो पुराने स्टाफ को, मतलब हमारे पूरे स्कूल को अपना परिवार मानते थे। तो जो स्कूल में जितने भी लोग थे, जैसे हमारे स्टाफ थे, उनको सब वो उनके बेटे और बेटी थे और सभी को अपना प्यार देते थे और सभी की जो भी गलती होती थी किसी की भी, तो उसको सुधारात्मक रूप से उन्हें बताते थे कि आप अपनी गलती सुधारें और सही चीज करें। धन्यवाद। तो आज जैसे 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर 2020 को दादाजी जो है हमारे, उनका निधन हुआ था और उन्हीं की याद में हम इधर एकत्रित हुए। तो मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है कि हम जो हमारे दादाजी थे वो एक मतलब महान पुरुष के जैसे मतलब हमारे लिए है, क्योंकि आप जिस अकेडमी में पढ़ रहे हो उसकी स्थापना उन्होंने की थी और उनकी नींव उन्होंने रखी थी और उसकी वजह से आपको सबको जो यहाँ पे अकेडमी पढ़ने का मौका मिल रहा है और तैयारी करने का मौका मिल रहा है ना।
और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे अपने अनुभव से, और जहाँ भी हम गलत करते थे वहाँ हमें सही करते थे। और मैं और सभी जो हमारे जो भी बच्चे और स्टाफ जो भी जुड़े थे उनसे और हमारे घर के लोग सभी उनको बहुत याद करते हैं और उनसे बहुत ही प्रेरित होते हैं। धन्यवाद। Thank you.